हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करके एजुकेशनल हब पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस और क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आज हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 के बारे में जानेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफी विधि से किस तरीके से हल किया जाता है। मैंने आसान ट्रिक बताई थी ग्राफी विधि से। उसके बाद मैंने बताया था कि रैखिक समीकरण के युग्म का गुणा, यानी कि गुणा, उसमें क्या गुणा होता है उसको देखे थे। समांतर रेखाएं कब होती है, कब संपाती होती है, कब प्रतिच्छेदी होती है, कब एक हल होता है, कब अनेक हल होते हैं, कब संगत होता है, कब असंगत होता है। जैसे मैंने बताया था, देख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो मैंने इसको क्या बताया था, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। हल कितने होंगे, हल इसके अनेक हल होंगे। जब संपाती होगी, मान लीजिए एक रेखा ये है, अब इसी रेखा पे संपाती का मतलब होता है इसी पे एक रेखा और है, तो इसी पे जा रही है। तो अब मैंने बताया था कि समीकरण पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसके एक हल आते हैं। कितने हल आते हैं, एक हल आते हैं। अब ये देखिए, एक बिंदु मान ले यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करते, क्योंकि रेखा मैंने बताया था कि कई बिंदुओं का समूह होता है। देखिए ऐसे मारे, ऐसे मारते 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 ऐसे चलेगा जाए। अब इसी को मिला देते हैं, यही रेखा बन जाती है, यही रेखा बन जाती है। अब इसके कितने हल हो गए, अनेक हल हो गए। दूसरा मैंने ये बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो मैंने क्या बताया था, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। मैं ये भी बताया था कि जब हल होगा तो संगत बोल देना, जब हल नहीं होगा तो असंगत बोल देना। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये पढ़े थे, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये पढ़े थे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के, ये पढ़े थे। मैंने बताया था कि ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। समांतर है, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, तो कहां से इसके हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होता है। और हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। ये हम लोग पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। कौन सी विधि, बीजगणित विधि। बीजगणित विधि में कितनी विधियां हैं, 3 विधियां मैंने बताया था। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन आप साइंस यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री को जो प्रतिस्थापन की परिभाषा यदि देना होगा तो ऐसी, मतलब कहते हैं कि उच्च, जो अगर हम अपने भाषा में दें कि जो ज्यादा मजबूत हो, यानी कि जो ज्यादा स्ट्रांग हो, वो कम स्ट्रांग वाले को ढकेल के उसी के स्थान पे बैठ जाता है, उसी को बोल देते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोल देते थे, प्रतिस्थापन। लेकिन इसमें ये नहीं होता, एक को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, एक जैसे दो चर वाला पढ़ रहे हैं तो एक चर को प्रतिस्थापित कर दे, दूसरे चर को हमको हल मिल जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद विलोपन। विलोपन का अर्थ होता है विलवा देना। क्या देना, उसको क्या कर देना, विलवा देना, यानी कि बिला देना उसको, इसको बोलते हैं विलोपन। अवध गुणनखंड विधि मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसको बोलते हैं अवध गुणनखंड विधि। तो पहली विधि पे हम चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से होता है उसको देख लीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। पहली हेडिंग हम लोगों की है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये है। प्रतिस्थापित मतलब होता है प्रतिस्थापित, मतलब एक चर को आपको क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, उसी को बोल देते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे इस सूत्र से हमें इससे कोई भी समीकरण दिया हो उसको हल कैसे किया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए, पहले जैसे दिया है, मैं ले रहा हूं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण मैं ले रहा हूं x प्लस 2y बराबर, फिर ये दूसरा समीकरण है। ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, मतलब एक चर को उधर कर दें। तो अब देखिए पहले समीकरण को इस तरीके से हो जाएगा, 7x माइनस 15y बराबर 2 है। इस तरीके से हो गया। आपको क्या कर देना है कि 7x बराबर क्या हो जाएगा,
2 प्लस 15y, ये माइनस 15y, क्योंकि y चर को मैंने उसको प्रतिस्थापित करें। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जो आएगा वो 2 प्लस 15y, इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। ये एक समीकरण हो गया। इस समीकरण को कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये समीकरण का मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है कि समीकरण, जो समीकरण, ये समीकरण 3 हुआ, ये क्या हुआ, समीकरण नंबर 3 हुआ। अब ये समीकरण जो 3 हुआ आपको मिला है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 3 है इसको क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ये एक गलती मत करना, जैसे समीकरण 1 को आपको प्रतिस्थापित किए हैं, अब ये समीकरण 1 में मत रखना, समीकरण 2 में रखना। तो समीकरण जब 2 में x का मान रखेंगे, x का मान क्या आया है 2y प्लस 15y, 2 प्लस 15y, तो x का मान रख दीजिए। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 15y इज इक्वल प्लस 2y है ना, प्लस 2y बराबर 3। तो अब देखिए 2 और 15y प्लस 2y कितना हो गया 17y इक्वल, ये 2 इधर है पॉजिटिव में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 16y इक्वल 1, तो y इक्वल टू 1/16, ये हो जाएगा y का मान। अब जब आपका y का मान जो आएगा, ये क्या आ गया आपका y का मान, ये और अपान में 7। यहां पे देखिए थोड़ा सा गलती, देखिए एक गलती से आप हमेशा एकदम यानी कि सरल माइंड से, एकदम शांत माइंड से लगाना है, ये जो विधि है। देखिए 7 यहाँ पे मैं भूल गया था, ये 7 कर दिया, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। देखिए यहाँ पे देखो 7x माइनस 15y बराबर 2 आया है, तो 7x बराबर 2 प्लस 15y, तो x बराबर क्या आया 2 प्लस 15y अपान 7 आया है ना। तो अब देखिए समीकरण 2 में रख दीजिए, इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से लिखना है। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में जब x का मान रखेंगे आप, जब x का मान रख दें तो ये क्या है 2y, क्या है 2 प्लस 15y अपान 7 प्लस क्या है प्लस 2y बराबर 3। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें, यही इक्वेशन बन गई 2 प्लस 15y अपान 7 प्लस 2y इज इक्वल 3। अब इसके कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ये इसके सेम लेंगे, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 15y ऐसे सेम रहेगा, प्लस ये 1 7 जा 7 आ जाएगा, 7 2 जा 14, ये 14y हो जाएगा, इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे ये 29y प्लस 2 अपान 7 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, समीकरण को तो हल करना आता ही है आपको, तो 29y प्लस 2, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब 29y प्लस 2 इक्वल टू 21। अब देखो 29y इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस, देखिए प्लस 2 क्या है पॉजिटिव में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, तो 21 माइनस 2, तो अब लिखेंगे 29y इक्वल क्या आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा 19, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/29, 19/29। ये x का मान आ गया आपका, क्या आ गया, ये x का मान आ गया, सॉरी y का मान आया। अब समीकरण नंबर जो 3 में है उसी में y का मान रख दीजिए, मैं y का मान रख दे रहा हूं समीकरण नंबर जो 3 है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए समीकरण नंबर 3 को लिख दे रहा हूं दोबारा, x प्लस, अरे x बराबर क्या है, x बराबर 2 प्लस 15y अपान 7 है, तो x का मान आपको मिल जाएगा, x प्लस 2y, 15 इंटू y का मान क्या आया है 19/29, 19/29 कर दो, ये हो गया अपान में 7, इसको कर दोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस, अब इसका 15 का गुणा 19 में करेंगे जब, तो इसका जब गुणा करेंगे, गुणा करके मैं लिख दे रहा हूं, दो 285 शायद होगा, 285 होगा 15 हाँ 285 आ गया, क्या आ गया 285 अपान
29/7। अब देखिए आप इसको जब हल करेंगे, ये देखिए यक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसके कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ये 29 इसके अपान 7 है। अब देखिए क्या करेंगे, 29 इसका एलसीएम आ गया, 29 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, क्या आ जाएगा 56, 58 आएगा प्लस 285, इसको ऐड कर लें, 343 आ गया। 3 यक्स इक्वल टू क्या आ गया, 343/29/7। अब देखिए इसको क्या करना है, आप इसको देखिए ये पूरे के बटे 7 है, ये एक संख्या हो गई, तो इस तरीके से कर देंगे आप। इसके बटे 1 मान लेंगे हम, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसको करेंगे, देखिए 7 इस तरीके से हो जाएगा 7/1। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग 347/29 इंटू 1/7। अब देखिए 7 से चला जाएगा तो देखिए 343 में 7 से भाग कर दे रहे हैं, फोर्टी 49 बार जाएगा, कितनी बार 49, ये 49 हो गया अपान में 29, ये आपका आंसर। यक्स का मान क्या आ गया, यक्स का मान ये आया, वाई का मान क्या आ गया, ये आ गया। देखिए बस यक्स का मान आ गया, वाई का मान क्या आया 19/29, यक्स का मान क्या आया 49/29। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया, यानी कि प्रतिस्थापित मतलब देखो एक को प्रतिस्थापित किए नहीं कि नहीं, देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापित कौन हुआ है, यक्स जो है इसको प्रतिस्थापित करके किस समीकरण में रखे हैं, समीकरण नंबर 2 में रखे हैं। तो इस तरीके से इसका हल हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि थी, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब देखिए एक और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल जैसे दे दिया यक्स प्लस वाई इक्वल 14 और क्या दिया यक्स माइनस वाई इक्वल 4, समीकरण 1 समीकरण 2। अब आपको चाहे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करके लिखें, चाहे 1 को लिखें, जैसे आपकी मर्जी। तो मैं इस पहले बार में क्या किया था, समीकरण 1 को किया था, इस समीकरण 2 को करेंगे। तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 1, ये समीकरण नंबर 3 देखो इसका नाम। ये देखिए अब समीकरण 3 का मान क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से निकाले हैं, जिससे निकाला जाता है उसमें ना रखें। अब देखिए समीकरण नंबर 3 यक्स का मान, समीकरण क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब जब इसको रखेंगे आप, यक्स का मान क्या आया है 4 + y, तो यक्स का मान रख दीजिए। तो ये देखिए यक्स देख लिया, समीकरण 1 लिख दे रहा हूं फिर से, ये समीकरण 1 है, यक्स का मान यक्स की जगह पे लिख दे सकते हैं 4 + y, ये तो y था, तो अब 14 हो गया। तो देखिए y हो गया 2y + 4 = 14। तो अब 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14/4, 14 सब्ट्रैक्टेड बाय 4। अब देखिए 2y इक्वल क्या आ जाएगा 10, y इक्वल जो आ जाएगा 10/2, तो y इक्वल जो आ जाएगा आपका आंसर y इक्वल 5 आ गया, यानी y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए समीकरण 3 में मान रखते हैं, समीकरण 3 में रखें या 2 में रखें या 1 में रखें, अब आपको मान मिलता चला जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर 3 में मान रख दे रहा हूं, समीकरण नंबर 3 में
y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में जब y का मान रखने पर करेंगे, y का जब आप समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x, समीकरण नंबर 3 लिख दे रहा हूँ, x बराबर क्या दिया है 4 प्लस वाई, ये है। तो अब देखिए y का मान रख रहे हैं, y का मान 5 आया है, तो 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से आपका ये भी हल हो गया प्रतिस्थापन विधि से। हमें उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी विधि जो थी, उसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है एक को विलवा देना। अब दूसरी विधि पे चलते हैं, उस विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है, विलोपन विधि। ये सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। जैसे यही समीकरण ले रहे हैं हम, जैसे क्या था, समीकरण था x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल क्या दिया था 14, और x माइनस वाई इक्वल क्या दिया था 4। ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो देखिए जब एक आपको क्या करना है, x और y को बराबर कर देना है, x को बराबर कर दें और y को बराबर कर दें, एक को बराबर करना है। चाहे x को बराबर करें आप, चाहे y को बराबर करें, जिसकी आपकी मर्जी चाहे उसको बराबर कर सकते हैं जी। अब देखिए इसमें x भी बराबर है, y भी बराबर है, कोई बात नहीं, तब तो और हम लोगों का फायदा हो गया, इसमें और फायदा हो गया। तो क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण ये था x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखिए आप चाहे घटाने पे लिख दें चाहे जोड़ने पर, समीकरण 1 या समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, एक को आपको क्या देना है, इसमें विलवा देना है। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस ही होगा, ये माइनस ही रहेगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, विला जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको, एक को विलवाना है। तो समीकरण इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 4। तो देखिए जोड़ेंगे ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, देखिए x क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया। आप इसमें एक पद मिला गया कि नहीं, तो एक पद आपको मिलवाना है, तो ये हो जाएगा 18, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2। तो क्या आ गया, x बराबर 9 आ गया, ये आ गया x बराबर 9। अब समीकरण आप समीकरण 1 या 2 में मान रख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, कोई भी समीकरण में आप इस x का मान रख सकते हैं, तो आपको y का मान स्वयं ही पता चल जाएगा, चाहे x में, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें। तो जब आप 2 में, समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, समीकरण 1 लिख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल क्या है 14 है। तो अब ये देखिए x का मान क्या है 9 प्लस वाई 14, यही है ना, 15 लिखा गया है, देखिए 14 था। तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल 5, यानी कि y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, x बराबर 9 आ गया। इस तरीके से विलोपन विधि हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और होता है, इसमें एक क्वेश्चन और बता दूंगा, उस टाइप का जवाब कर लेंगे, यानी कि जितने टाइप के बनने वाले क्वेश्चन विलोपन विधि में हैं सब आप कर ले जाएंगे। एक और बता दे रहा हूं, वैसे मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दिखा इंक डाल देते हैं। चलिए तब तक चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। नहीं दिखेगा तो मैं बोल दूंगा, हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 2x प्लस 3y बराबर 9, ये एक समीकरण है। समीकरण 2 क्या है, ये है 4x प्लस 6y बराबर है 18, ये समीकरण नंबर 2। इसमें विलोपन विधि जब आप करेंगे
तो इसमें देखिए चाहे x को बराबर कर दे y चाहे x को बराबर कर दे, चाहे तो x वाले पद को बराबर कर दे, चाहे y पद को बराबर कर दे। तो x को बराबर करने के लिए हमें समीकरण किसमें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पड़ेगा तो x से बराबर हो जाएगा। और y को बराबर करने के लिए हमें समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब भी बराबर हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब आप दोनों बराबर कर लेंगे, चलिए बराबर कर दे रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके का प्रश्न जब आएगा, देखिए दोनों बराबर नहीं है, कोई पद बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे आप, एक को बराबर करेंगे, चाहे x पद को बराबर करेंगे, चाहे y पद को बराबर करेंगे। क्या करेंगे आप, चाहे x पद को बराबर कर दें, चाहे y पद को बराबर कर दें। अब देखिए मैं x पद को बराबर जब करूंगा तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दे कि इसके बराबर हो जाए, केवल इसी को देखना है एक एक को, क्योंकि x पद को बराबर कर रहे हैं, y पद को बराबर करते तो इसको भी करना पड़ता। तो इस तरीके से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा कर दें कि 4 हो जाए, तो 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 80। ये भी समीकरण वही हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसके तो अनेक हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप जब इसके हल निकालेंगे, इसके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये इस टाइप के जब प्रश्न के आप हल करेंगे, इस टाइप के प्रश्न आप में नहीं आता है, इस टाइप के जब रहेंगे अनेक हल वाले, क्योंकि इसका हल तो बहुत सारे होंगे। आप कितना हल निकालेंगे, हल निकालेंगे तो इसका हल आपको मिलेगा ही नहीं जैसे। तो इस तरीके के प्रश्न जब होंगे, इसको नहीं हम हल कर देंगे, हम केवल प्रतिच्छेदी पढ़ेंगे। केवल क्या पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी वाला पढ़ेंगे, या जिसकी एक अद्वितीय आलोचना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे ये हमें साबित हो गया कि ये क्या है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी का। जैसे यही क्वेश्चन था 7x माइनस 15y इक्वल टू, समीकरण नंबर 1 ये था। दूसरा समीकरण था x प्लस 2y इक्वल 3। आप इसमें भी देख लीजिए दोनों बराबर है, या x पद को आप बराबर कर लीजिए या y पद को आप बराबर कर लीजिए। तो किसको बराबर करना चाहते हैं, अगर इसको बराबर करेंगे, y पद को बराबर करेंगे, तो y पद को बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुणा कर दें। अब इसमें देखिए 2 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दें, या आप 15 बना दें तब भी सही है। लेकिन हमें अपूर्णांक जब बनाना होता है, इस तरीके का जब बनाना होता है, तो इसमें पहले हम 2 से गुणा करेंगे, ये 30 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा कर दें, 15 से फिर गुणा करना पड़ेगा, यानी 15 से गुणा करने पर तब 30 होगा। यानी इसमें ज्यादा हमें मगजमारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए यक्स वाले को बराबर कर दें। यक्स वाले में क्या करना है, हमें क्या करना है, यक्स वाले में केवल 7 से गुणा कर देना है। कितने से गुणा कर देना है, 7 से गुणा कर देंगे। जब हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा ना, 7x हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर जब 2 में 7 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 जैसे वैसे रहने दीजिए, 7x माइनस 15y इक्वल टू है। अब जब इसमें 7 से गुणा करेंगे 7x प्लस 14y हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 21। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों क्या है, प्लस वाले ही हैं, दोनों क्या हैं, प्लस वाले हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जोड़ेंगे तो ये 14x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, फिर आपका हल ही नहीं मिलेगा। जब दोनों चिन्ह समान रहे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा दें तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर। तो इस भाषा को लिख लेना आप, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा भी माइनस, ये भी माइनस। एक में से 2 को घटाने पर ये 60 कट हो गया। तो जब आप इसको हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए
आप इसको हल करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए ये हो जाएगा -29y, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस, देखिए ये माइनस, देखिए ये 2 है, ये -21 है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों चिन्ह अपोजिट। मैंने कहा था जब अपोजिट होते हैं तो घटते हैं, तो घटेंगे जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसको लगा दीजिए। कितना बड़ा है, -19 बड़ा है, तो -19 हो गया। अब माइनस माइनस से गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 19/29। ये आपका हल हो गया। y इक्वल, अब x का मान, अब y समीकरण 1 या 2 में किसी का भी मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में मान रखें चाहे 2 में रखें, तो इस तरीके से लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1 यही है ना, तो देख लीजिए y का मान रख दीजिए, ये 7x है माइनस 15 इंटू 19/29 बराबर क्या है, 2 है। तो अब इसको जब हल करेंगे 7x माइनस इसका जब पूरा करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 15, 15 के 5 आता है 13, 15 13 285 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 285/29 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो 285 है जो बटे में है उसको पांचांतर का, तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, 2 + 285/29, तो x बराबर क्या, 7x बराबर ये आया। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 58 + 285/29। जब इसको हल करेंगे 7x बराबर, इसको जब जोड़ेंगे 343 आ जाएगा अपान में 29, तो x इक्वल टू इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 343/29 भागे 7। तो इस तरीके से x बराबर क्या आ जाएगा, 343/29 गुणे 1/7, तो 7 से 7 एक कट भी आएगा, कितनी बार जाएगा, 49 बार। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 49/29 आ गया। ये दूसरा x का मान आ गया, y का मान आ गया। इस तरीके से विलोपन विधि का भी हल करेंगे। अब बहुत सी ऐसी संख्या रहती है, यदि आप y को बराबर करते हैं, इसमें दोनों से गुणा करना, पहले में 2 से गुणा करना पड़ता, उसके बाद दूसरे में 15 से गुणा करना पड़ता, तब ये बराबर होता, इस तरीके का होता। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। अब अगली जो टॉपिक हमारी है वो है वज्र गुणनखंड विधि। क्या है, वज्र गुणनखंड विधि। इसकी देखिए, ये तो अभी प्रश्न, अभी तो ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, अभी इससे हम क्वेश्चन भी हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, तीनों विधि से हम प्रश्न भी हल करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग इसको हल करेंगे। हाँ, अब लास्ट आज की हमारी लास्ट टॉपिक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। इसका सूत्र बता दूंगा तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा यदि सूत्र बता दिया। देखिए, वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड गुणन विधि, वज्र गुणनखंड, गुणनखंड नहीं होता, गुणन विधि होता है। वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसका सूत्र यदि मैं बता दूं, यक्ष, देखिए यक्ष बराबर लिख लीजिए, यक्ष अपान में जब रहेगा ये होता है, इसका जो सूत्र होता है B1 इंटू C2 और माइनस B2 इंटू C1। y बराबर क्या हो जाता है, इसके बराबर y बराबर क्या हो जाता है, C1A2 और माइनस C1A1, C2A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2A1 हो जाएगा, C2A1 हो जाएगा। अब 1 के बराबर में लिख के A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा आपका। इसी सूत्र के माध्यम से वज्र गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं। हाँ, यही सूत्र है वज्र गुणनखंड विधि से, यही सूत्र से रखेंगे आप, कोई भी समीकरण रहेगा आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे दिया है एक समीकरण 2x + 3y बराबर क्या है, 46 है। अब देखिए ये है, उसके बाद क्या दिया है, 3x + 5y = 74 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको आप इस रूप में लिख लें, मानक रूप वाला, तो इसको जब लिखेंगे आप 2x + 3y - 46 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, 3x
प्लस 5y माइनस 75 इक्वल 0 से निकालेंगे। अब देखिए a1 क्या है, a1 2 है, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है माइनस 46। किस तरीके से ये मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 चल रहा है ना, लेक्चर नंबर 3 में मैं बताया था a1 b1 c1 ये क्या होता है। इसका मानक रूप होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1, यानी कि x का गुणांक और पहले समीकरण में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से तुलना करेंगे, दूसरा जब समीकरण रहेगा उसकी तुलना a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से करेंगे। इस तरीके से a2 बराबर 2 आ गया, b2 बराबर 3 आ गया, c1 बराबर माइनस 46 आ गया। अब देखिए a2 बराबर क्या आ गया, a2 बराबर 3 आ गया, b2 बराबर क्या आ गया 5 आ गया, c2 बराबर क्या आ गया माइनस 46। अब इसी सूत्र के माध्यम से रख दीजिए, x बराबर आप क्या पढ़े हैं b1 इंटू c2, b1 क्या है b1 यही है ना, b1 इंटू c2 यानी कि 3 इंटू c2 क्या है, c2 माइनस 74 है, माइनस 74 है, प्लस ये माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा दे माइनस। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये देखिए यस अपान ये सूत्र है इसका b1 c2 माइनस b2 c1 और y बराबर होता है c1 a2 माइनस c2 a1, ये हो गया। अब b2 क्या है, b2 क्या है 5 है, और c1 क्या है, c1 जो है वो है माइनस 46, ये हो जाएगा x बराबर। तो अब इसको जब हल करेंगे x बराबर, पहले लिख दे रहा हूं, x बराबर क्या हो जाएगा 222 माइनस 222 आ जाएगा, माइनस 222 और बटे में करेंगे माइनस है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये माइनस में आएगा, 30 की 0 आता है 3 520, ये आ जाएगा x बराबर माइनस 222, ये माइनस में है, ये प्लस 230, तो x अपान कितना आ गया 8 आ गया आपका आंसर, ये x अपान 8 आया। अभी देखिए इसके बराबर y बराबर क्या सूत्र था उसको भी देख लीजिए। अब y बराबर क्या सूत्र है, y बराबर है c1 a2 माइनस c2 a1 बटे, अरे y ये है यहाँ, सॉरी y ये y है c1 c2। अब इसका भी मान रख दीजिए, तो इस तरीके से y का जो मान आएगा y बटे c1 क्या है, c1 माइनस 46 है, और c1 ये माइनस 46 है, और क्या है c1 a2 क्या है 3 है, ये 3 कर दो, उसमें माइनस का चिन्ह लगा दो। c2 क्या है, c2 माइनस 47 है, ये माइनस 47 है, और c2 a1 क्या है, a1 2 है, a1 2 हो गया। देखो ये तीनों बराबर है, चाहे इसको इसके बराबर कर दो, 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 जो भी आपको मन करे वो कर सकते हैं। तो इसको जब कब देखिए, जब ये समीकरण दिया रहेगा इस रूप का, तो आप ये दोनों को बराबर करके कम समय में हल कर सकते हैं। यदि समीकरण न दिया हो तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, 6 3 18 के 8 आता है, 6 3 चौक 12 12 1 13 माइनस 138 और माइनस 2 चौक 8 2 सत्ते 14 148 माइनस 148, तो y बराबर क्या आ गया माइनस 138 प्लस से ये माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा 148, तो y बराबर क्या आ जाएगा y अपान 10 आ जाएगा। इस तरीके से y अपान 10 आ जाएगा इस तरीके से। अब x अपान 8 बराबर y अपान क्या आ गया 10 आ गया। तो अभी रुक जाइए, अभी 1 अपान x 1 अपान ये वाला करो, इसको जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं इतना नोट कर ले। उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, या इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा। अब देखिए 1 अपान a1 b2, a1 क्या है, a1 क्या है, a1 2 है, अब b2 क्या है, b2 5 है, माइनस
A2B1, A2 क्या है 3 है, B1 क्या है 3 है, ये हो जाएगा, ये माइनस नहीं है। अब देखो 1/10 माइनस 9, ये आ जाएगा 1/1, क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। तो अब इसको एक बार इसको इसके बराबर कर दो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो। तो देखिए y/10 बराबर, एक बार इसके बराबर कर दिए, इसको इसके बराबर कर दिए, तो y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। एक बार x के बराबर कर दो, x/8 बराबर 1, तो x बराबर 8 आ गया। ये बहुत आसान विधि थी, सबसे आसान विधि यही थी। ये सूत्र आप याद कर लें, या तो मैं इसको कल बताऊंगा किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अब हम अगले लेक्चर में नए जोश के साथ, यानी कि पर्सनॉलिटी 2.2 क्या करेंगे, 2.2 कंप्लीट करेंगे, 2.2 कंप्लीट करेंगे। 2.2 कंप्लीट करने के बाद अब इसमें थ्योरी चैप्टर जो था थ्योरी वाला वो सब खत्म हो गया। अब केवल हम पर्सनॉलिटी करेंगे, उसके बाद उसमें जो थोड़ा यानी कि थ्योरी जो शब्द आएगा उसको बता देंगे। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।